गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर क्लास शुरू होगी। देखो ये शनिवार है, संडे को तो रेस्ट है। यहाँ अपन शाम तक अनाउंस कर देंगे टेस्ट है या रेस्ट है। पहले ध्यान दे भैया। भैया तुम सभी ने जो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी विशेष भेजी है टीचर्स डे पे, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू। ठीक है भैया, मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको इस स्थिति में पहुंचाऊं कि भैया आपके हर बच्चा 100 नंबर पे पहुंचे। ध्यान से पढ़ना भैया। देखो 11वीं हो सकता है, अभी महीने भर बाद ये डिक्लेयर हो जाए 11वीं बोर्ड हो गई। हर चीज को शानदार तरीके से पढ़ना है और ध्यान देना, और पूरी रहेगी नंबर 100 ही आएंगे, नीचे नहीं हटेंगे भैया। सभी के तो नहीं आते, लेकिन भैया एक नंबर गणेश जी को भी चढ़ा देते तो 99 98 100 तो देखो तो 1 आध 2 3 5 मान लो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ के, अपने थ्योरेटिकल है, लेकिन हर चीज पूरी इसमें कवर होगी। पहले 5 पेज आपको मैंने लिख कर, पहले लेसन के 5 पेज आज नहीं भेजे अभी, और आप कहोगे, आप हाथ खड़ा करके बता दोगे भैया या मेरे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दोगे कि सर हमने पढ़ लिए, तो फिर अगले 5 पेज भेजूंगा, 5 क्या 7 पेज भेज दूंगा, वो पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कोशिका स्टार्ट किया था। देखो लेसन नंबर 8 कोशिका। अब कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक, यानी एक असीम केंद्री, एक ससीम केंद्री। अब उसमें से हमने शुरू किया था भैया इसके, यानी ये 2 कोशिकाएं भैया। देखो एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है भैया यूकैरियोटिक। 2 तरह की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक में भैया अविकसित केंद्रक, देखो प्रो यानी अविकसित, कैरियोटिक का अर्थ केंद्रक, अविकसित केंद्रक, आद्य केंद्रक। फिर भैया यूकैरियोटिक का अर्थ यू यानी कि विकसित, कैरियोटिक का अर्थ केंद्रक, सुविकसित केंद्रक। फिर हमने भैया इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने कल पूरी समझी थी। प्रोकैरियोटिक, आज प्रोकैरियोटिक कोशिका की कैसे लैंग्वेज लिखी जाती है वो पूरा बताएंगे भैया। तो आज प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में चलेगा पूरा। अब यह देखो अर्थ क्या बताया, तो आपको याद है प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्री, नाम से ही दिख रहा है भैया। ऐसी कोशिका, देखो प्रो यानी कि अविकसित, और फिर बताएंगे भैया कैरियोटिक कर दे केंद्रक, अविकसित केंद्रक, आद्य केंद्रक। असीम केंद्री का अ यानी कि एब्सेंट, सीम यानी सीमा, यानी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक की सीमा नहीं है। अरे केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक की सीमा है ही नहीं, असीम केंद्री। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे ही फैले हुए रहते हैं भैया, इस तरह से। अब जो प्रोकैरियोटिक होती है भैया, इसकी संरचना को कौन कौन से टॉपिक में बांटा गया, देखो इसमें इसकी जो संरचना है भैया, इसकी संरचना को निम्न भागों में बांटे भैया। देखो पहला यानी संरचना के भाग, अविकसित कोशिका की संरचना के भाग बता रहे भैया। पहला है कोशिका आवरण, इसमें पहला टॉपिक जो है आज विस्तार करेंगे, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है भैया। पहला कोशिका आवरण यानी सेल इनवेलप, इसको कहते हैं भैया सेल इनवेलप। अरे लिफाफा, कोशिका का लिफाफा। फिर भैया दूसरा पढ़ेंगे भैया कोशिका आवरण के रूपांतरण। ये जो कोशिका आवरण पढ़ा है ना भैया, इसके रूपांतरण, कोशिका आवरण के रूपांतरण। रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन। इस कोशिका आवरण में क्या मॉडिफिकेशन हुए, दोनों टॉपिक एनसीईआरटी में एक साथ दे रखे, तो अपन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें वह रूपांतरण, दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे। चलो जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है भैया। तो पहला तो भैया कोशिका आवरण व उसके रूपांतरण, दोनों एक साथ पढ़ेंगे बस। फिर भैया दूसरा दे रखा है इसके अंदर, पहला तो ये, दूसरा दे रखा है भैया केंद्रकाभ। केंद्रक असली केंद्रक नहीं है, केंद्रक के समान आभासित है, तो केंद्रकाभ। केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस और इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। फिर बताएंगे भैया तीसरा भाग है इसके अंदर
तीसरा बढ़ाएंगे भी इसके अंदर राइबोसोम। तीसरा राइबोसोम, कल बताया था 70 चक्र लगा के नीचे बैठेंगे। और चौथा जो है भी है इसके अंदर वो है अंतर्विष्ट पिंड। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे भैया इसके अंदर, मतलब टोटल 4 टॉपिक में हम इसको पूरा कवर करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने उदाहरण लिया था जीवाणु। जीवाणु की प्रोकैरियोटिक कोशिका में 4 भाग है, संरचना के 4 भाग है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे भैया। अब पहला पढ़ने जा रहे हैं कोशिका आवरण, ठीक है। अब कोशिका आवरण को सुन लेना। देखो इसमें भाई 4 टॉपिक है, एक एक करके समझाता चल रहा हूँ। कल तो पूरी संरचना समझाई थी, आज वापस से उसको समझेंगे लेकिन विस्तार करते हुए। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, पूरा ध्यान देना भैया अच्छी तरह से। ये बताई भी हमने, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका को इस तरह से बनाया, किसी भी शेप में बना सकते हो। शेप तो कैसा भी हो सकता है, गोल बना दो, अनियमित बना दो, ऐसा शेप बना दिया। अब इसमें पहला टॉपिक जो भैया, पहला टॉपिक कौन सा बता रहे भैया, कोशिका आवरण व रूपांतरण। रूपांतरण बाद में पढ़ लेते हैं, पहला है भैया कोशिका आवरण। अब किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बाहर आवरण पाया जाता है उसका नाम है कोशिका आवरण। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग। देखो इसमें 3 भाग बना देते हैं इस तरह से। ये 3 भाग बना दी हुई है, 2 बना दिए, तीसरा आधा बना रहा हूं भैया। देखो कोशिका आवरण, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाह्यतम आवरण। इसमें सबसे बाहर जो पाया गया इसका नाम है भी यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स परत। ग्लाइकोकैलिक्स परत सबसे बाहर, सबसे बाह्य आवरण का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये पहला। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है भैया, इसकी खास बात है पॉलीसेकेराइड से बना। ये पॉलीसेकेराइड से बनाए। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है भैया, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन सुना है, स्टार्च सुना है, वही है भैया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड भैया हमारी किताब में तो पॉलीसेकेराइड रखा है, नीट में पॉलीसेकेराइड आता है, वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पॉलीसेकेराइड से बना है। दूसरी खास बात है भैया इसमें, ये खास बात होगी दूसरा पॉइंट। अब ये जो होता है भैया, यदि ये दृढ़ होता है, यदि यह दृढ़ या कठोर है, यदि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स परत है दृढ़, मजबूत, कठोर है, तो इसे, तो भैया इसे कहते हैं संपुट, या इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं भैया कैप्सूल। संपुट या कैप्सूल कहते हैं। और यदि यह लसलसा मतलब चिपचिपा, यदि यह लसलसा या चिपचिपा है, देख तो रहा है ना भैया, लसलसा या चिपचिपा है, तो भैया तो ऐसे अवपंक परत। अवपंक का अर्थ होता है लसलसा, कीचड़ जैसा। अवपंक परत या स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं भैया। देखो कोशिका आवरण में सबसे बाहर वाली परत का नाम कौन सा भैया, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। कोशिका आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स काहे से बनाए भैया, पॉलीसेकेराइड से बनाए। फिर यदि ये आवरण दृढ़ होता है तो इसको क्या कहते हैं भैया, कैप्सूल, संपुट कहते हैं। और यदि ये लसलसा होता है तो इसे कहते हैं अवपंक परत या स्लाइम लेयर। देख लो, दिख तो रहा है ना भैया। तो भैया ये हो गया स्लाइम लेयर। देख लो कोई समस्या हो तो। अब यह ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया।
पर भी ये कुछ जीवाणु में होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ जीवाणु में होता है, यदि ये है तो वो जीवाणु उतना संक्रामक है, रोग फैलाएगा। तो भैया ये कुछ जीवाणु में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है भैया। तो अगली खास बात क्या है भैया, कुछ जीवाणु में उपस्थित, सभी में नहीं होता भैया, कुछ जीवाणु में उपस्थित, और यह जीवाणु को संक्रामक बनाता है। और यह जीवाणु को संक्रामक नहीं, रोग फैलाने के लिए संक्रामक बनाता है भैया। ग्लाइकोकेलिक्स परत हो गई, देख लो। जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उदाहरण कौन सा ले रखा है, जीवाणु। और भी बता रहे हैं कि सबसे बाह्यतम परत है, देखो क्या खास बात भैया, बाह्यतम परत, ये जीवाणु की प्रोकैरियोटिक कोशिका की बाह्यतम परत पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट से बना। फिर बता रहे यदि ये दृढ़ है तो भैया कैप्सूल या संपुट कहते हैं, और यदि लसलसा चिपचिपा है तो कहते हैं इसको अवपंक परत। और कुछ जीवाणु में उपस्थित होता है, सभी में नहीं होता। तो यदि ये है तो जीवाणु को क्या बनाएगा, संक्रामक, और ऐसा जीवाणु रोग फैलाता है। ये पहला कोशिका आवरण में पहला, देख लो कोई दिक्कत हो, दिक्कत है क्या भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, भाई एक एक करके समझाते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई। ये सारी लैंग्वेज भी आ गई, ये हमारे नोट्स में भी होगी। तो भैया स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो पहली परत हो गई ग्लाइकोकेलिक्स। अब देखो आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिटा देते भैया इसको। ये ग्लाइकोकेलिक्स परत होगी भैया। अब इसके बाद सुनना आगे, क्योंकि देखो सारी चीजें तो बोर्ड पे आ नहीं सकती है, तो इसलिए क्या है अपन इसको पूरा बता रहे। पहली परत होगी ग्लाइकोकेलिक्स। कोई दिक्कत हो तो देख लो भैया, कोई संरचना हो, कोई दिक्कत हो तो बड़े। इसके अंदर देखो सभी में नहीं होती है, इसके अंदर वाली जो परत है भैया, ये वाली, ये दूसरी परत है भैया कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल, कहते हैं सेल वाल, शेवाल नहीं, सेल वाल, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो होती है, देखो बाहर ग्लाइकोकेलिक्स है, उसके अंदर कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति जो होती है भैया, इसके बारे में खास बात सुनना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीपेप्टाइड। देखो यहां बता रहे भैया, देखो क्या खास बात है, यहाँ तो एक वर्ड बता देते हैं भैया। भाई इसमें क्या होता है, एक वर्ड जो किताब में वर्ड दे रखा है उसको दे रहे भैया, म्यूरिन। एक वर्ड दे रखा है भैया म्यूरिन। ये म्यूरिन से बनी होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूरिन से। अब यह म्यूरिन क्या होता है वो बता रहेंगे भैया, इसके अंदर म्यूरिन बताएंगे। तो ये म्यूरिन से बनी है। देखो ग्लाइकोकेलिक्स काय से बनी थी, ग्लाइकोकेलिक्स तो पॉलीसेकेराइड से, और ये बनी भैया म्यूरिन से। देख लो कोई समस्या हो। यहां अगर इसकी जगह एक वर्ड अलग आता है भैया, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी। बहुत सारी किताबों में ये दोनों ही दिए भैया, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी। तो देखो ग्लाइकोकेलिक्स तो काय से बनी थी, पॉलीसेकेराइड, वो तो मैंने स्क्रीनशॉट दिलवा दिया आपको। फिर कोशिका भित्ति म्यूरिन से बनी है, म्यूरिन यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन के भी हमने दो भाग कर लिए भैया, एक तो पेप्टाइड, दूसरा है भैया ग्लाइकेन। पेप्टाइड जो होता है भैया, ये तो प्रोटीन होता है, पेप्टाइड प्रोटीन होता है। और खास बात है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन काहे से बना होता है, अमीनो अम्ल, और ये 5 अमीनो अम्ल से बनी है। भाई 5 का अर्थ संख्या 5 नहीं है, 5 प्रकार है। अमीनो अम्ल तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कम से कम प्रोटीन 51 अमीनो अम्ल से बना होता है।
अपने शरीर में इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन वो सबसे सरल प्रोटीन है। 51 अमीनो अम्ल होते हैं। यहां संख्या नहीं बता रहे, 5 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनी, 5 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनी है भैया। तो देखो भैया, कोशिका भित्ति म्यूरिन से बनी या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी। पेप्टाइडोग्लाइकेन का संधि विच्छेद किया तो पेप्टाइड और ग्लाइकेन, पेप्टाइड बराबर प्रोटीन। कितने प्रकार के इसमें अमीनो अम्ल है? 5 प्रकार के। संख्या याद रखना भैया, नीट में आई हुई। फिर जो ग्लाइकेन होता है भैया, ये जो ग्लाइकेन होता है, इस ग्लाइकेन की खास बात बता रहे। देखो यहाँ पर इस ग्लाइकेन में 2 चीजें होती है भैया, एक होता है नाग और दूसरा होता है भैया नाम। एक तो नाग और दूसरा नाम, मतलब ग्लाइकेन के भी 2 भाग है, नाग और नाम। नाग जो है इसका अर्थ है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। देखो एन तो वैसा का वैसा आ गया, ए मतलब एसिटाइल, जी मतलब ग्लूकोसेमाइन। और इधर देखो ये क्या है भैया, ये हो गया एन भैया, यहां पर ये तो एन ही है, और ये ए मतलब एसिटाइल, और एम का अर्थ है मुरेमिक। दोनों वर्ड बोल दिए भैया अपन ने, दोनों वर्ड बोल दिए। देखो क्या क्या दिख रहे हैं वो देख लो आप लोग। कोई दिक्कत है भैया? देखो पहले ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति म्यूरिन से बनी होती है, यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही नाम म्यूरिन है शॉर्ट में। पेप्टाइडोग्लाइकेन के 2 भाग है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन। कितने प्रकार के अमीनो होते हैं भैया? 5। और ग्लाइकेन के 2 भाग है। इस ग्लाइकेन के भैया 2 भाग है, यहाँ पर 2 भाग कौन कौन से? नाग और नाम। देखो नाग है और नाम है भैया। अब नाग का पूरा अर्थ क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और नाम का अर्थ है एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। देख लो कोई समस्या हो भैया, कोशिका भित्ति पढ़ रहे। और ये कोशिका भित्ति जो होती है भैया, देखो ग्लाइकोकेलिक्स तो सभी जीवाणु में होता नहीं है, वो तो उन जीवाणु में होता है जो रोग फैलाते हैं, संक्रामक होते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो होती है भैया, ये जीवाणु को आकार प्रदान करती है। जीवाणु को आकार यानी कि संरचना प्रदान करती है, संरचना देती है। और दूसरा, जीवाणु को निपातित का अर्थ है फटने से रोकती है। जीवाणु को निपातित या फटने से रोकती है। तो कोई पूछे भैया, देखो जिसमें ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो तो भैया संक्रामक जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर दूसरी कोशिका भित्ति है, म्यूरिन से बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। इसके 2 भाग हैं, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड होता है प्रोटीन, 5 संख्या नहीं प्रकार के अमीनो अम्ल से बना। ग्लाइकेन के 2 भाग हैं, नाग और नाम। नाग का अर्थ है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और नाम का अर्थ है एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। कोई दिक्कत? इसके बाद भैया कोशिका भित्ति के कार्य बताओ। जीवाणु को आकार व संरचना प्रदान करना। दूसरा भैया जीवाणु को निपातित या फटने से रोकना। आ चुका है भैया। कोशिका भित्ति का कार्य बताओ। जीवाणु को संरचना और आकार देना और उसे निपातित या फटने से रोकना। देख लो कोई दिक्कत हो भाई, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं अपन। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो पहले ग्लाइकोकेलिक्स का लिया था और अब कोशिका भित्ति का, ये ऐसा कैसा ले लो भैया। ले लिया भैया? अरे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अरे एक एक चीज ताकि समझने में आसानी रहेगी यार भैया। और एनसीईआरटी पढ़ना भैया, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है नीट के अंदर, और बोर्ड में भी ये आएगा तो फायदा है। अब इस साल देखो 3 साल पहले भी यही था, एनसीईआरटी जल्दी थी, बीच में 3 साल राजस्थान बोर्ड ने गड़बड़ कर दी।
लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट है। और जब ये एनसीईआरटी थी, अब तो देखो अभी का सिलेबस तो ज्यादा है, एनसीईआरटी में कम है, तो आराम से रिवीजन भी होता रहेगा भैया। देख लो, और भी तुम्हारे दोस्त और नहीं जुड़े हैं तो भैया उनको याद दिला देना। बोर्ड हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 1 महीने बाद क्या स्थिति ऐसी रहे, बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे पढ़ने के लिए। और सिलेबस भी अपन जो है थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अभी तो अपन आधा पौन घंटा पढ़ाते हैं, फिर तो भैया 1.5 घंटा कम से कम। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ जियो की ऑप्टिकल फाइबर आ जाए, फिर अपन यूट्यूब पे गो लाइव पे पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, अपन आराम से कितने भी बच्चे जुड़ो और 2 घंटे की क्लास पढ़ाओ लगातार। अभी तो क्या होता है, मोबाइल में ना 40 मिनट के बाद में ब्रेक लग जाता है। चले फिर भैया, कोशिका वित्ती हो गई। अब इसके बाद देखिए, कोशिका वित्ती भी होगी, इसके बारे में क्या क्या खास बातें थी वो भी बता दी भैया मैंने। अब आगे की बात कर रहे हैं अपन। देखो, कोशिका वित्ती भी हो गई। इसके बाद है भैया अंदर वाला तीसरा है भैया यहाँ पर कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली बोल दो या इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दो या इसको जीवद्रव्य कला बोल दो। जीवद्रव्य कला सब एक ही बात है। देखो, अंदर वाला आवरण, तीसरा आवरण, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिस, उसके अंदर कोशिका वित्ती, उसके अंदर कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली जो होती है, जैसे हमारी कोशिका झिल्ली वैसे ही है। अब ये जो होती है भैया, इसकी खास बात सुनना। पहली खास बात है पीएलपी से बनी। पीएलपी से बनी। अब पी का अर्थ क्या है, देखो ये जो कोशिका झिल्ली दिख रही है ना, इसमें भी 3 परतें हैं। देखो ये इस तरह से, देखो ये पी का अर्थ है प्रोटीन, फिर बीच में लिपिड, फिर प्रोटीन। मतलब कहने का अर्थ है कोशिका झिल्ली पीएलपी से बनी है, जीवद्रव्य कला। पीएलपी का अर्थ क्या होता है भैया, पी का अर्थ देखो, पहले पी का अर्थ है प्रोटीन, फिर एल का अर्थ है लिपिड यानी वसा, और एल पी का अर्थ है वापस प्रोटीन। तो देखो, ग्लाइकोकेलिक्स तो पॉलीसेकेराइड से बना, उसके अंदर कोशिका वित्ती पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी, कोशिका झिल्ली जीवद्रव्य कला काय से बनी, पीएलपी से बनी। पीएलपी का अर्थ क्या भैया, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, 3 परतें होती है। दूसरी खास बात ये होती है भैया अर्धपारगम्य। भैया ये जो होती है ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य होती है। अब अर्धपारगम्य का अर्थ क्या है, इस कोशिका झिल्ली से अंदर और बाहर केवल जल के अणु जा सकते हैं, बाकी पदार्थों के नहीं। तो अर्धपारगम्य का अर्थ क्या है, जल के लिए पारगम्य है। पारगम्य का अर्थ है आदान प्रदान। ये कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर बाहर से अंदर जल आ सकता है, जल जा सकता है, लेकिन पदार्थ नहीं। अर्धपारगम्य वो होती है जिसमें से केवल जल के अणु गुजरे, परिवहन हो, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये जीवद्रव्य झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी भैया, इतना सा बताया। फिर आगे देखे भैया प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका झिल्ली जो होती है भैया, ये अंदर की तरफ मुड़ करके देखो, ये विशेष संरचना बनाती है। देखो कोशिका झिल्ली मुड़ रही है, और जो कोशिका झिल्ली मुड़ती है तो भैया इसके द्वारा एक विशेष संरचना बनती है, इसका नाम है भैया मीजोसोम, या इसको कहते हैं मध्यकाय। मध्यकाय। जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा बनाता है, वैसे इसमें ये भैया मीजोसोम है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये मीजोसोम कैसा होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है भैया, मीजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया समान। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा है, ऊर्जा बनाता है। अरे इसके तो बहुत सारे काम है, स्त्रवण, क्षेत्रफल बढ़ाना, एंजाइम का निर्माण,
प्रतिकृति करना, प्रतिकृति यानी डीएनए की प्रतिकृति करना, और ऊर्जा तो बनाएगा ही सही भैया। ऊर्जा निर्माण, स्त्रवण की क्रिया, प्रतिकृति बनाना, प्रतिकृति का अर्थ क्या है, डीएनए की कॉपी बनाना, क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये सारे इसके कार्य हैं। और ऊर्जा बनाएगा तो श्वसन करवा रहा है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, तो ये मीजोसोम भी हो गया भैया इसके अंदर। और देखो खास बात क्या है, एक जीवाणु होता है नील हरित जीवाणु। नील हरित जीवाणु होता है तो उसमें कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक अन्य संरचना भी बनाती है। देखो इस तरह से ये जो संरचना होती है भैया, इसका नाम होता है भैया वर्णकी। इसका नाम मुझे विशेष है, इसको कहते हैं वर्णकी लवक। ये वर्णकी लवक, और ये होता है केवल नील हरित जीवाणु में। एक जीवाणु होता है भैया नील हरित जीवाणु, नीले हरे रंग का, उसमें पाया जाता है। फिर सुन लो, देखो पहले ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, कोशिका भित्ति, दो तो पढ़ा चुका हूं भैया, तो वीडियो में देखना और नोट्स देखना भैया। अगला है कोशिका झिल्ली, तीसरा। अरे कोशिका आवरण पढ़ रहे हैं, कोशिका आवरण में कितने भाग है, तीन कौन से, ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली देखो, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, कोशिका भित्ति होगी, अंदर कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। और ये पीएलपी से बनी, पीएलपी का अर्थ क्या है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की 3 परतों से बनी है। भले आपको एक दिख रही हो लेकिन असली में 3 है। फिर बताइए अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य क्या होती है, जो जल के अणु बाहर भेजेगी, अंदर लेगी, अर्धपारगम्य। जो सभी को जाने देगी, पूर्ण पारगम्य। पर ये तो क्या है, अर्धपारगम्य, केवल जल को गुजरने देती है। फिर बताया गया इसमें जो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये अंदर की तरफ मुड़ करके क्या बनाती है, मीजोसोम, मध्यकाय। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी ये मीजोसोम है। फिर बताया गया एक नील हरित जीवाणु होता है, नील हरित जीवाणु के अंदर ये जो यहाँ पर कोशिका झिल्ली होती है, ये यहाँ पर विशेष संरचना बनाती है वर्णकी लवक, और ये केवल नील हरित जीवाणु में होता है भैया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कोई समस्या हो तो देख लो भैया, कुछ भी समस्या हो तो। देख लो, पूछना तो भैया। ये भी हो गया भैया कोशिका झिल्ली। अब मैंने आपको कोशिका आवरण पढ़ा दिया भैया, कोशिका आवरण पढ़ा चुका हूं भैया। अभी ये सब मिटा देता हूं यहां से। ये पूरा मिटा देते हैं भैया। अब इसका कोई रोल नहीं है। अब इन सभी को अपन अलग हटा करके साइड में लिख देते हैं। अब देखो सभी के नाम साइड में लिख देंगे भैया अपन, ताकि अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे भैया। तो देखो ध्यान में क्या क्या नाम बताया। देखो सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, और सभी को मिला के क्या कहोगे भैया, सभी को मिला के कहेंगे कोशिका आवरण। भैया मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए कोशिका आवरण के, ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली मुड़ करके अंदर क्या बनाती है भैया, इसका नाम है मीजोसोम। और नील हरित जीवाणु में क्या बनाती भैया, ये वाली देखो संरचना बनाई थी हमने यहाँ पर इस जगह पर। ये एक अलग से विशेष संरचना बनाई थी भी अपन ने, इस जगह बना देते हैं। और इसका नाम है भैया वर्णकी लवक। ये वर्णकी लवक केवल नील हरित जीवाणु में पाया जाता है।
केवल नील जीवाणु में। तो भैया कोशिका आवरण हो गया, देख लो कोई समस्या हो। अब कोशिका आवरण के आधार पर जीवाणु के दो प्रकार हैं, पर वो बाद में पढ़ेंगे अपन कैसे दो प्रकार है। एक हमारी एनसीईआरटी है ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। तो लिख तो देता हूं भैया, उनमें बाद में बताएंगे क्या होते हैं। देखो यहां बता रहे भैया, इसमें कोशिका आवरण में यह बताएंगे भैया, कोशिका आवरण के आधार पर जीवाणु के दो प्रकार हैं। जीवाणु के भैया दो प्रकार हैं, एक है भैया इसके अंदर ग्राम धनात्मक, दूसरा है भैया ग्राम ऋणात्मक, ये ग्राम नेगेटिव। एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अरे एक वैज्ञानिक था ग्राम भैया, यहां पर एक वैज्ञानिक था ग्राम, वैज्ञानिक का नाम ही ग्राम है। उसने ये एक रंग बनाया था, एक रंग बनाया था भैया इसने। एक जो रंग बनाया था, रंग को कहते हैं अभिरंजक। रंग को क्या कहते हैं? अभिरंजक। और उससे जो अभिरंजक बनाया था उसका नाम था क्रिस्टल वायलेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अरे एक कोशिका आवरण के आधार पर जीवाणु के दो प्रकार है, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। इसे ग्राम ने बताया था और उसने एक रंग बनाया था, रंग अभिरंजक। अभिरंजक को भी इंग्लिश में कहते हैं SPAIN, स्टेन। और वो किससे बना था? क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड, KI, क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड। फिर उसने ये कहा जो मेरे रंग में, जो जीवाणु मेरे रंग में रंग जाए, नीला बैंगनी हो जाए, वो ग्राम पॉजिटिव। अरे किसी जीवाणु को इसमें डाला, यदि वो नीला बैंगनी हो गया तो ग्राम पॉजिटिव, और यदि वो सफेद ही है, रंग नहीं चढ़ा, रंगीन है, तो भैया ग्राम ऋणात्मक। आगे विस्तार होगा इसका दूसरे लेसन के अंदर, अभी तो इतना सा बोल रहे हैं। कोशिका आवरण के आधार पर जीवाणु के दो प्रकार है, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। ग्राम धनात्मक जो है इसकी खोज किसने करी थी भैया? जीवाणु के प्रकार ग्राम ने बताया था। उसने एक रंग बनाया था अभिरंजक, क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड। जो इस रंग में नीला बैंगनी हो जाए ऐसा जीवाणु है ग्राम धनात्मक, और जो नीला बैंगनी नहीं हो, रंगीन हो, वो क्या है? ग्राम ऋणात्मक। देख लो भैया कोई दिक्कत हो, भैया कोई दिक्कत हो देख लो। दिक्कत है क्या भैया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया याद रहेगा ना, तीन आवरण, कोशिका आवरण में तीन बता दिए, ग्लाइकोकेलिस, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मीजोसोम बनाती है, वर्ण की लवक बनाती है। और फिर बताया भैया कोशिका आवरण जो होता है उसके आधार पर जीवाणु के दो प्रकार, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। क्या होता है? एक वैज्ञानिक था ग्राम, उसने एक रंग बनाया, रंग का नाम क्या था भैया? ग्राम। रंग का नाम ही ग्राम है। उसमें क्या क्या बना था? क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड से मिला के बनाया। और फिर उसने बोला जो इस रंग में नीला बैंगनी हो जाए वो ग्राम धनात्मक, और जो नहीं हो तो भैया क्या होता है? देखो यहां बता रहे हैं ये जीवाणु, इस जीवाणु को कहां डाला भैया? ग्राम अभिरंजक में। ग्राम अभिरंजक में डालने पर भैया जीवाणु नीले बैंगनी हो गए। फिर ये जो जीवाणु होता है भैया इसको एथिल एल्कोहल से धोया जाता है, एथिल एल्कोहल में डाला गया भैया। यदि ये अभी भी ये नीले बैंगनी है तो इसका अर्थ है भैया ग्राम पॉजिटिव, और यदि ये एथिल एल्कोहल से धोने पर रंगहीन हो गए तो इसका अर्थ है भैया ग्राम नेगेटिव।
वापस ले लो स्क्रीनशॉट, मैंने पूरा ही बोल दिया। चलो फिर सुनो, देखो क्या बताया। ग्राम ने बताया था एक रंग बनाया था क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब इस जीवाणु को कहाँ डाला, ग्राम अभिरंजक में डाला, जीवाणु बैंगनी हो जाते हैं, नीले बैंगनी। और उसके बाद यदि इसको एथिल अल्कोहल में धोएंगे, एथिल अल्कोहल में धोया शराब में, यदि अभी भी नीले बैंगनी है तो ग्राम पॉजिटिव, और रंगीन हो गए तो ग्राम नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। एक बार जूम आईडी वापस शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। दोबारा शुरू कर दे, दोबारा शुरू कर दे। तो देखिए ध्यान ना भैया, एक बार फिर जूम आईडी पे जुड़ गए अपन। वो तो मैंने बोला ना, गो लाइव आने में बीच में कोई गैप नहीं आएगा, लगातार पढ़ाएंगे। नहीं तो ये बीच में 5-7 मिनट जाते हैं, तुम भी इधर उधर घूम जाते हो यार 2-4 मिनट। चले सुने भैया, ये है इस पूरी क्रिया का नाम ही ग्राम अभिरंजन है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया हो तो ले लो भैया फटाफट से। बड़े कोशिका आवरण पूरे हो गए। कोशिका आवरण के आधार पे जीवाणु के प्रकार हो गए। एनसीईआरटी में दे रखा था, पूरा बोल दिया है। चले आगे ध्यान दे भैया, मिटा देते हैं इसको भी। अब कोशिका आवरण तो पूरे हो गए, अब ध्यान देना भैया आगे कोशिका आवरण के बाद। अब देखो थोड़ा सा ना मीजोसोम का विस्तार कर देते हैं, मीजोसोम के बारे में। अब देखो मीजोसोम को क्या कहते हैं भैया, मध्यकाय। मध्यकाय कहते हैं। और भैया बताया था जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे जीवाणु कोशिका, प्रोकैरियोटिक पढ़ो जीवाणु, उसमें क्या होता है भैया, मध्यकाय। तो क्या बताएंगे भैया, पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के समान, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन में भाग लेता है, श्वसन में भाग लेता है, यानी कि ऊर्जा बनाता है। पहला पॉइंट, अरे खास है। दूसरा देखो क्या होता है भैया इसके अंदर, ये वास्तव में इसका शेप कौन कौन सा होता है। तो देखो शेप क्या है भैया, ये जो बनाया ना हमने, ये तो देखो भी हमने बनाया भैया पटली का। देखो ये कैसा कैसा हो सकता है, ये नलिका जैसा भी हो सकता है, ये छोटे से थैले जैसा भी हो सकता है, नलिका, ये पुटी का। और यदि ये जो होता है, यदि ऐसा कुंडलित हो गया ऐसा, तो इसे कहते हैं पटली का। तो यानी इसके रूप कौन कौन से हैं, किस रूप में होता है भैया, तो ये होता है भैया देखो नलिका, पुटिका, पटलिका। तो ये होता है भैया नलिका, पुटिका और पटलिका। तो इसके रूप बता रहे भैया, 3 रूप बता रहे। देखो ये देखो ये कैसे बना था भैया, अरे ये भैया कोशिका झिल्ली है, ये नलिका रूपी बनाएगी, एक छोटा सा थैला बनाएगी तो पुटिका, और यदि ये कुंडलित हो गई इस तरह से तो क्या हो गई, पटलिका। तो 3 रूपों में पाया जाता है, 3 रूप है। अपन तो इसको पटलिका के रूप में बनाएंगे भी इस तरह, देखो कैसा इस तरह से, क्योंकि प्राय ये पटलिका के रूप में होता है। मेन प्रकार तो ये। अब इस मीजोसोम जो होता है भैया, इसके कार्य बता देते हैं भैया, कार्य क्या क्या है, कार्य बताएंगे। अरे ये जो मीजोसोम है यही वास्तव में वो है जो कोशिका भित्ति भी बनाता है, जो बाहर कोशिका भित्ति नहीं, ये वाली, ये कोशिका भित्ति, इसका निर्माण भी इसने किया। तो पहला तो अपन ऊर्जा निर्माण लिखेंगे भैया, पहला तो ऊर्जा निर्माण, पहला कार्य तो वही है, यानी कि श्वसन। दूसरा कार्य बताएंगे भी इसके अंदर, ये पहला कार्य। दूसरा कार्य भी इसके अंदर क्या, कोशिका भित्ति निर्माण, कोशिका भित्ति निर्माण। तीसरा कार्य भी इसके अंदर, ये जो कोशिका भित्ति, देखो ये तो ऐसे कुंडलित हो रही है ऐसी, मैं यदि इसको खोलूंगा तो क्या होगा, देखो इसको खोलेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि। तो तीसरा कार्य भैया क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है भैया।
देखो एक धागा है, धागा ऊन, ऊन का गोला होता है ना, ये देखो ये ऊन का गोला इस तरह से, इसको खोलेंगे तो लंबा होता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि भी हो जाएगी। चौथा है भैया एंजाइम निर्माण, एंजाइम भी बनाता है। पांचवा है स्त्रवण, और छठा है भैया इसके अंदर डीएनए की प्रतिकृति। फिर सुन लो, देखो ये मीजोसोम, जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे जैसे हमारी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भैया जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, मीजोसोम। किस रूप में होता है, नलिका, पुटिका, पटलिका। अभी हमने पटलिका बनाई है, यहाँ तो ये नलिका के रूप में भी हो सकता है या छोटी थैली पुटिका, पर अपन ने पटलिका बनाई है भैया। क्या कार्य है, ऊर्जा निर्माण श्वसन में, कोशिका भित्ति का निर्माण, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल बढ़ाता है ताकि क्रियाएं ज्यादा हो ना भैया। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, आप बताओ इस पेन के ऊपर खड़े हो सकते हो क्या, नहीं, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो खड़े हो जाओगे, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा वहां पर। तो भैया देखो क्षेत्रफल में वृद्धि, एंजाइम का निर्माण, स्त्रवण, पदार्थों का स्त्रवण, डीएनए की प्रतिकृति, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाएगा। तो ये मीजोसोम हो गया भी, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके सारे कार्य हो गए भैया, स्क्रीनशॉट ले लो मीजोसोम के बारे में। बाकी तो फिर नोट्स में देंगे ही सही अपन पूरा, लेकिन स्क्रीनशॉट में कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो स्क्रीनशॉट तो समझ में आएगा भैया। मीजोसोम भी हो गया। अब देखो, अब पढ़ने आ रहे, देखो क्या मीजोसोम को मध्यकाय कहते हैं, वो भी हो गया। अब भैया हम पढ़ने आ रहे हैं कोशिका आवरण, तो हो गया। अब इसके रूपांतरण, अब जो हमारा भैया कोशिका आवरण तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्या, कोशिका आवरण के रूपांतरण। उसी पहले टॉपिक में कोशिका आवरण ही तो चल रहा है। रूपांतरण भैया 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक तो कशाभिका, दूसरा होता है रोम, और तीसरा होता है जालर। भैया कोशिका आवरण से 3 संरचना निकलेगी, मॉडिफिकेशन। कोशिका आवरण तो पढ़ लिए, तीनों आवरण हो गए। अब इस कोशिका आवरण से क्या संरचना निकलती है, कौन सी संरचना है, तो 3 संरचना निकली, कशाभिका, रोम और जालर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का तो टॉपिक ही पूरा जो कल समझाया आज वापस पढ़ा रहे। अब देखो पहला कशाभिका बताएंगे। देखो कशाभिका क्या, इस जगह पर देखो, यहां पर एक इसमें पाया जाता है आधारीकरण, ये आधारीकरण, इस आधारीकरण को कहते हैं भैया बिलीफेरोप्लास्ट। ये आधारीकरण बिलीफेरोप्लास्ट। फिर भैया इससे निकलता है एक हुक, ये हुक निकल रहा है भैया, देखो इस तरह से हुक निकल रहा है ये। और ये जो हुक होता है भैया, इसको अंकुश भी कह सकते हैं, यानी ये हो गया भी यहाँ पर क्या, हुक, या इसको हिंदी में कहते हैं अंकुश। जैसे गाड़ी में इंजन के पीछे डिब्बे जुड़ते हैं तो हुक होता है, हुक ऐसे फंसता है, वैसे ये अंकुश है। फिर एक लंबा सा तंतु पाया गया, ये देखो इस तरह से लंबा सा तंतु पाया गया भैया, ये हो गया भैया इसके अंदर तंतु। तो आधारीकरण, हुक और तंतु, तो इन तीनों को, ये तीनों होती है भैया, इन तीनों को मिला के कहते हैं कशाभिका। ये होते भैया कशाभिका। कशाभिका को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला। यदि जीवाणु को चलना है तो ये कशाभिका सहायता करेगी। तो इसका कार्य क्या है भैया, इसका कार्य है गमन, गमन यानी कि गति। देखो पहला क्या बताया, देखो कशाभिका, कोशिका आवरण के रूपांतरण में कशाभिका, कशाभिका के 3 भाग बताओ, आधारीकरण, हुक, तंतु, तीनों मिलके कशाभिका है। कशाभिका का कार्य क्या है, गमन। जीवाणु चलेगा, देखो कशाभिका ऐसे ऐसे करके गति करती है, जैसे पंखा चलता है ना, पंखा,
वैसे गति करता है। तो ये 3 हो गए कशाभिका। अब इसके अलावा भैया यहाँ पर लंबे रोम पाए जाते हैं। देखो यहाँ भी ऐसे ही ये लंबे रोम पाए गए। देखो पहला हो गया कशाभिका, दूसरा बता रहे रोम, दूसरा रोम बता रहे भैया। रोम को इंग्लिश में कहते हैं पिली, पिली, रोम को पिली कहते हैं। और ये जो होता है भैया ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो संक्रामक रोम और दूसरे होते हैं भैया लैंगिक रोम। कल वाली चीजें वापस चल रही है। संक्रामक रोम क्या करेगा भैया, यदि जीवाणु हमारे शरीर में रोग फैलाएगा तो संक्रामक रोम सहायता करेंगे। 2 जीवाणु परस्पर कुछ कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा भैया लैंगिक रोम। मतलब 2 जीवाणु आपस में चिपकेंगे, जनन करेंगे तो लैंगिक रोम, और रोग फैलाएंगे कहीं तो संक्रामक रोम। और ये रोम कैसे होते भैया, ये होते हैं लंबे। रोम जो होते हैं भैया इसके अंदर लंबे पाए जाते हैं। रोम बिल्कुल बहुत लंबे होते हैं, कोई दिक्कत है। तीसरा भी यहाँ पर ये छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। ये इस तरह से छोटे छोटे रोम, ये जो छोटे छोटे रोम होते हैं ये होते हैं तीसरे। ये जालर या इनको कहते हैं फिम्बरी, जालर या फिम्बरी। और ये होते हैं भैया लघुशू, छोटे छोटे रोम होते हैं भैया लघुशू। देखो यदि सबसे लंबा तंतु है तो कशाभिका, गमन में सहायता। फिर ये लंबे रोम पाए गए, ये लंबे होते हैं 2 तरह के होते हैं, संक्रामक और लैंगिक रोम। संक्रामक रोम तो क्या होगा, कहीं रोग फैलाना हो तो सहायता करेंगे, और लैंगिक रोम 2 जीवाणु परस्पर चिपकेंगे, जनन करेंगे तो लैंगिक रोम। और फिर छोटे छोटे रोम और पाते हैं, लघुशूक पाते हैं, जालर या फिम्बरी। क्या कार्य बताया था अभी इसका, ये तो इसके कार्य, क्योंकि यहाँ इसका कार्य क्या है, इसका कार्य भैया पोषक ऊतकों से चिपकना, पोषक ऊतकों से चिपकना या जुड़ना। अब देखो यदि इधर जलधारा है, पानी इधर बह रहा है, जीवाणु भी इधर जा रहा है, तो ऐसे नहीं भैया पानी तेजी से है, जीवाणु पता नहीं कहां पहुंच गया, तो चट्टानों से चिपकेगा ना। तो यानी इसका दूसरा कार्य है चट्टानों से चिपकना, चट्टानों से चिपकना। 3 तरह, देखो पहले कोशिका आवरण में 3 बता दिए, कौन कौन से, ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका झिल्ली ने 2 संरचनाएं बनाई, मीजोसोम और वर्ण की लवक। फिर भैया कोशिका आवरण से 3 रूपांतरण निकल रहे हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, व्युत्पन्न। पहला है भैया लंबा रोम है, ये कशाभिका, गमन में सहायता। इसके 3 भाग कौन कौन से, आधारीकरण, बिलीफेरोप्लास्ट, हुक अंकुश, तीसरा तंतु। फिर लंबे रोम पाते हैं, तो ये लंबे रोम में संक्रामक व लैंगिक रोम, रोग फैलाता है, जनन में सहायता है। फिर छोटे छोटे शूक पाए जाते हैं, जालर या फिम्बरी, लघु शूक। 2 कार्य, यदि पानी इधर बह रहा है और जीवाणु भी इधर जा रहा है, कैसे भी बहुत आगे पहुंच जाए, तो इसको रुक 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 भैया। तो ये यदि जीवाणु चट्टान पे चिपकेगा, चट्टान पे, तो भैया चट्टानों से चिपकना, पोषक ऊतकों से जुड़ना, ये इसका कार्य। तो रूपांतरण हो गए भैया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या भाई, क्या भाई, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, पूरे हो गए। अब इसके आगे भी कल ना डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आज भी इतना पढ़ा है ना, अब मुझे व्हाट्सएप, ये तो इसके बारे में हो गया भी, कल इसमें इसके डीएनए के बारे में
मुश्किल से भैया आधे घंटे का हो रहा है, पर अब तो क्या 50 मिनट हो गए अपने। लेकिन ध्यान देना भैया, जितना आज पढ़ा है ना उसको अच्छी तरह से पूरी, मैंने एक एक शब्द के, अभी तुम्हारे पास नोट्स नहीं पहुंचे, नोट भैया जैसे आज 5-6 पेज आज भेज दूंगा, कल वाले 5 पेज बढ़ गए हो तो हाथ खड़ा करके बता दियो कि भैया वो अगले वाले 5-6 पेज भेज दें, हाथ खड़ा कर दो भैया। पढ़ ली हो तो हाथ खड़ा कर दो। चलो अच्छी बात है भैया, हाथ खड़ा कर रहे हो, हाँ धीरे धीरे। लेकिन मेरा कहना है उसको पढ़ लेना, नहीं तो मैं क्या, पढ़ लिया है तो भाई आधे ने तो पढ़ लिया, अब अगले वाले 5-6 पेज भेज देते हैं, ताकि वो वाला लेसन खत्म हो जाएगा पहला, फिर इसके भेज देंगे, कल में इसमें इसके भेज देंगे। ठीक है भैया, बाय बाय।